चुनाव से पहले आप लोगों ने आजकल जरूर सुना होगा कि ये राज्य इतना यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, बिजली फ्री के साथ साथ अनाज फ्री मिल रहा है और बहुत सारी चीजें फ्री मिल रही है। स्पेशली बिजली के ऊपर तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, पंजाब में ना केवल आम आदमी पार्टी है, बाकी बल्कि और भी बहुत सारे राज्य की सरकारें हैं, वो भी फ्री में बहुत कुछ लोगों को बांटती है। और स्पेशली इलेक्शन के ऊपर ये बातें, अपना हरियाणा भी इसमें इन्वॉल्व है 2100 रुपए हर महीने के महिलाओं को देने के लिए। अब बातें हैं कि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली फ्री बीज कल्चर, जिसको आप लोग फ्री की रेवड़ियां कहा करते हो अपनी आम भाषा के अंदर, इसके ऊपर कहा है कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री में खाना दे देगी, बिजली दे देगी, गैस दे देगी, सब काम अगर कर देगी तो लोग काम करेंगे क्यों? ऐसे तो काम करने की जरूरत ही क्यों होगी भाई? फ्री में खाना मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, गैस भी फ्री में मिल रहा है और महीने भर के कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, 2-2,500 3,000, तो उसके बाद में काम करने की जरूरत क्यों है? सरकार को रोजगार देने पे फोकस करना चाहिए, ना कि इन लोगों को ये फ्री बीज यानी कि फ्री की रेवड़ियां बांटने पे फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गरीबों की मदद करना समझ में तो आता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम सबको ही दे रहे हो बिना कोई फर्क किए हुए। ठीक है, जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, जिनको वाकई में जरूरत है, उनको तो लाभ मिले तो ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास में लाभ पहुंच ही नहीं रहा है, जिनको जरूरत है, और जिनको जरूरत नहीं है उनके पास में तो लाभ आसानी से पहुंच पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक याचिका दर्ज की गई थी। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था, सबके लिए फ्री बिजली था। जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस जयमाला बागजी और जस्टिस विपुल, इनकी बेंच में कहा है कि ज्यादातर राज्य की जो कंपनियां हैं या जो खुद राज्य जो है खुद राजस्व घाटा झेल रहे हैं, मतलब उनके पास में अभी घाटे का सौदा करके फिर भी लोगों को वो ऐसे बिजली है या गैस है या पैसे है इस तरीके से बांट रहे हैं। राज्य विकास परियोजनाओं पर खर्च करने की बजाय दो ही काम कर रहे हैं, वेतन देना और इस प्रकार की रियायतें बांटना, ऐसा चीफ जस्टिस साहब ने कहा है अभी हाल ही में। इन्होंने मेनली तीन बातों पे कमेंट किए हैं। पहला कहा है कि रोजगार के रास्ते बनाने चाहिए ताकि वे कमा सके और अपनी इज्जत और आत्म सम्मान बनाए रखें। जब उन्हें एक ही जगह पे सब कुछ फ्री में मिल ही जाएगा तो लोग काम क्यों करेंगे? क्या हम ऐसा ही देश बनाना चाहते हैं जिसके अंदर हर किसी को फ्री में ही चाहिए? काम नहीं करेंगे, देश की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, विकासशील ही रहेगा, विकसित में तो हम जा ही नहीं पाएंगे। अचानक चुनाव के आसपास स्कीम क्यों अनाउंस की जाती है? दूसरा कमेंट किया था जस्टिस सूर्यकांत जी ने कि अब समय आ गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, फिर नेता ही, सारे नेता इस बारे में दोबारा से सोचे। अगर हम इस तरीके से उदारता दिखाते रहे तो देश की डेवलपमेंट में रुकावट डालेंगे और एक बैलेंस होना चाहिए। कब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी? हम भारत में कैसी संस्कृति का विकास कर रहे हैं, मतलब संस्कृति विकसित तो कर रहे हैं पर किस तरीके की कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी योजना के तहत आप उन लोगों को राहत दें जो बिजली का बिल नहीं चुका सकते, जो लोग भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं, और जो नहीं है उनके बीच में कोई फर्क किए बिना मुफ्त में सुविधा देना, ये तो तुष्टीकरण की है। मतलब एक बहुत ही छोटी बात है, या तुष्टीकरण की राजनीति कह सकते हो आप लोग, या अपने फायदे के लिए किया गया काम तुष्टीकरण के अंदर आता है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन की याचिका पे सुनवाई की थी। इसके अंदर जो है ना नियम 23 को चुनौती दी है। उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सबको फ्री में ही मिल रहा है, सबको 100 यूनिट फ्री। कहते पहले 100 यूनिट, चाहे वो अमीर है गरीब है, सबके लिए 100 यूनिट पहले फ्री है, उसके बाद में जो है ना चार्ज लगेगा। तो इससे तो पावर कंपनियां जो है वो घाटे में जा रही है। 12 फरवरी 2025 की भी बात है, तब चुनाव के वक्त फ्री बीज का ऐलान गलत है, ऐसा करके आप फ्री परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कमेंट किया था। फिर 9 दिसंबर 2024 को भी उससे पहले कमेंट किया था। ऐसे कब तक फ्री राशन बांटा जाएगा? सरकार रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर रही है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी 2 बार कमेंट किए जा चुके हैं। ये फ्री बीज का मामला कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। पुराना इन द सेंस सर, भारत में 70 साल से भी ज्यादा पुराना है ये फ्री स्कीम का इतिहास। अगर मैं थोड़े पहले लेके चलूं तो 1954 से 63 में मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने मुफ्त शिक्षा और स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त भोजन जैसी स्कीम की शुरुआत की थी। ठीक है, ये बात समझ में भी आती है कहीं ना कहीं। 1967 में डीएम के संस्थापक अन्ना दुरई ने तमिलनाडु चुनाव में 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देने का वादा किया। उसके बाद में 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के सीएम
एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना की शुरुआत कर दी। 1982 में एमजी रामचंद्रन ने तमिलनाडु में स्कूली बच्चों के लिए फ्री भोजन योजना की शुरुआत कर दी। 1990 का दशक है, तमिलनाडु के अंदर जो है ना, जैसे डीएमके पार्टी है, एआईएडीएमके नेता जयललिता ने फ्री साड़ी, इसमें हालांकि बहुत बड़े घोटाले में ये निकले थे, प्रेशर कुकर, टीवी, वॉशिंग मशीन ऐसे देने के वादे किए। पंजाब में अकाली दल सरकार ने फ्री बिजली देना भी स्टार्ट किया इस टाइम पीरियड में। 2006 में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके ने वोटर्स को कलर टेलीविजन देने का वादा किया, उस टाइम पीरियड में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। 2015 में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली और पानी के वादे के साथ में दिल्ली की सत्ता में आ गई। 20 में फिर आई दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री यात्रा योजना को लागू कर दिया। उसके बाद 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की योजना लागू कर दी। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में तो है, दिल्ली में तो नहीं है। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने फ्री बिजली और पानी योजना लागू कर दी। फिर 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता देना स्टार्ट कर दिया। ये बिजली नहीं, हर महिलाओं को महीने के लिए मंथली एक आर्थिक सहायता देना स्टार्ट किया, ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 25 में बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली, हालांकि 10,000 रुपए भी बांटे थे बिहार में। तो इसके साथ साथ बाकी और भी है, जैसे कि दिल्ली में हर महीने करीब 200 यूनिट फ्री बिजली आज भी चल रही है, हालांकि सरकार तो बीजेपी की है फिलहाल वहां पे। पंजाब में तो चल ही रही है ये। झारखंड में हर महीने 125 यूनिट फ्री चल रही है। राजस्थान में कुछ सिलेक्टेड परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिलेक्टेड परिवारों में तो कोई आपत्ति ही नहीं है, सबको मिल रही है, इससे दिक्कत ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट, बिहार में 125 यूनिट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब में किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली मिल रही है। बाकी दिल्ली में महिलाओं को फ्री में बस यात्रा मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, सब्सिडी मिल रही है स्थानीय योजनाओं के चलते हुए। एमपी में मेधावी लड़कियों को स्कूटी फ्री मिलती है। छत्तीसगढ़ में गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर फ्री मिल रहा है। हरियाणा में एक लाडो लक्ष्मी योजना स्टार्ट की थी अभी पिछले ही साल में, उसके चलते 2100 रुपए मिल रहे हैं। तमिलनाडु में महिलाओं को मासिक सहायता और सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बयान है कि आप जो है लोगों को रोजगार के अवसर पैदा करके दो, लोगों को कमाने लायक बनाओ, ना कि फ्री फ्री देके उनको अपने डिपेंडेंट बनाओ। और इसका कारण ये भी है कि अगर ऐसा करते रहे तो देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप अपने कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कैसे होना चाहिए ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री योजनाओं का, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किन के लिए होनी चाहिए, आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।